Assalamu alaikum dear student. Welcome in class of Bio second year. Student, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है, दैट इज़ द थर्मो रेगुलेशन। डियर स्टूडेंट, तो थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे करवाई जाती है? थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? थर्म का मतलब क्या होता है? हीट वगैरह जो सी है उसको बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेट करवाया जाता है, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो किस तरह मेंटेन की जाती है। जो टेम्परेचर है, बेसिकली टेम्परेचर हीट से ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी हीट की बात करेंगे कि जो बॉडी की हीट है या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है बॉडी के अंदर, कैसे करते हैं, ठीक है। हीट गेन करके, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो आप लोग क्या करते हो? हीट गेन करते हो, हीट लेने की कोशिश करते हो। बेशक वो आपकी बॉडी के अंदर हीट बन रही है या आप लोग बाहर से एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हो बॉडी को हीट को लेने के लिए। क्लियर? दूसरी टाइप देखें, दूसरी तरफ कि अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? उसको मेंटेन करना है आपने, अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आप लोग फिर हीट को लॉस करना शुरू कर देते हो, उसको निकालना शुरू कर देते हो, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करते हो। तो हमने बताया है कि जो बॉडी के टेम्परेचर है या बॉडी की जो हीट है वो दो तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर टेम्परेचर कम है बॉडी का तो हम लोग हीट गेन करते हैं, और अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हीट को हम लोग लॉस करते हैं, उसको निकालते हैं। कहते हैं जो बॉडी की हीट है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, डिपेंड करता है अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है हमने, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो हम लोग वही देखेंगे। अगर कम है तो उन्होंने क्या करना है? अपने मेटाबॉलिज्म के जरिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके रिजल्ट में जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको पता है उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम लोग एनर्जी देते हैं, मतलब वो रिएक्शंस एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या किया जाता है? हीट को या एनर्जी को जो क्या है रिलीज करवाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग रेस्पिरेशन में देखते हो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। तो इसी तरह यही बात की गई है कि जो एनिमल की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर बॉडी के अंदर हीट जो चेंज हो रही है, चेंज क्यों हो रही है? अगर हीट प्रोडक्शन का रेट कम है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए उसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या उसको हीट गेन करके, या बाहर से, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज्यादा सन बाथिंग करते हैं, सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं और वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अ हीट। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करवाना, प्रोड्यूस करवाना। कुछ जो उनसे हैं एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं हीट को गेन करने के लिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं। और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हीट ज्यादा हो जाए तो वो हीट को लॉस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको एक्सटर्नल अपने बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह या गेन करके या लूज करके क्या कर देते हैं? हीट को अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? कहते हैं मेथड ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस, कि किस तरह हम लोग हीट गेन करते हैं और किस तरह हम लोग हीट लॉस करते हैं। हीट गेन का हमने पहले जिक्र किया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए या एक्सटर्नल सोर्स के जरिए करते हैं। हीट गेन प्रिंसिपली जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस होती हैं, थर्मल रेडिएशंस मतलब थर्म मतलब हीट, ठीक है, रेडिएशंस ऐसे रेज जो सन से आ रही हैं, आपको पता है उसमें डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक की बात करें, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस होती हैं जिनको हम लोग हीट रेडिएशंस का नाम भी देते हैं।
इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन का सेकंड नेम हीट रेडिएशंस भी हैं, ठीक है। ये जो रेडिएशंस होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, तो ये अपनी हीट उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफर हीट इनटू द एनिमल, तो ये जो रेज हैं, ये रेडिएशंस हैं, ये सनलाइट से ही आ रही हैं, तो सनलाइट जो सी है फिर ट्रांसफर कर दी जाती है एनिमल के अंदर। तो चूंकि सनलाइट के अंदर हीट मौजूद होती है, फोटोन्स होते हैं, पैकेज होते हैं, आपको पता है लाइट के, ठीक है, तो वो फिर एनिमल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह सनलाइट के जरिए भी हीट को गेन किया जा सकता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए भी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, अगर बॉडी के अंदर जो हीट है, टेम्परेचर है, वो ज्यादा हो गया है, ठीक है, देन उसको क्या करते हैं, हमने कहा है हर चीज को एक लिमिट में अपनी बॉडी के अंदर रखना होता है, ना ज्यादा कम होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर या हीट बहुत ज्यादा हो रही है, देन क्या किया जाता है, दीज रेडिएशन, जो रेडिएशन या हीट बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, उसको हम लोग एवेपोरेट कर देते हैं। एवेपोरेट मतलब बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, किसमें निकाल देते हैं, टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हीट आउट टू द इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी से आउट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, किसमें, उनके इन्वायरमेंट में, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको रिलीज कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा हीट को बॉडी की जो सी होती है। अब कहा जाता है कि हम लोगों ने जितने भी ये एनिमल्स हैं इस जमीन के ऊपर, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया टेम्परेचर की बेस पे, कि वो टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं या नहीं करते। उसकी बेस पे हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं और दूसरे जो से होमोथर्मिक एनिमल्स हैं, ठीक है, दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं। पकिलोथर्मिक ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैटेगरी ऑर्गेनिज्म की, और होम्योथर्मिक ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म की एक दूसरी कैटेगरी है। इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पकिलोथर्मिक या पकिलोथर्म्स जिनको हम लोग कहते हैं, कहते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इनफ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब कम ज्यादा होता रहता है, मोर और लेस, बहुत ज्यादा चेंज भी इनके टेम्परेचर में आता है या बहुत कम भी चेंज आता है, ठीक है। वो चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके सराउंडिंग टेम्परेचर जो उनसा है, जो उनका बाहर का जो माहौल है, एक उनका इन्वायरमेंट है, उसमें चेंज आ रही है, उनके अंदर टेम्परेचर जो है ज्यादा या कम हो रहा है, उसके लिहाज से ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है कभी ज्यादा कर लेते हैं और कभी कम कर लेते हैं, ठीक है। अगर बाहर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो उसी के लिहाज से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर कम है, तो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी के लिहाज से सेट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, क्लियर। वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज, एयर या वाटर ये क्या है बच्चों, ये हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट की बात की गई है कि पानी का टेम्परेचर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो उसका सराउंडिंग क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर का जो टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से अपनी बॉडी में वो चेंज लाते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल लैंड पे या जमीन के ऊपर रह रहे हैं, फिर क्या करते हैं, मतलब उनका इन्वायरमेंट जो उस पर एयर होगी, एयर जो से उसमें टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, फिर उसके लिहाज से ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी में चेंज लाते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है ये जो ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी का जो है टेम्परेचर वो चेंज करते रहते हैं, इनका एक फिक्स नहीं है, जैसे ह्यूमंस के अंदर नहीं है कि हमारा एक लिमिट में है कि इतनी चेंज आएगी, इतना सा थोड़ा सा 36 से 38 तक हमारे में चेंज आती है, तो हम लोग कहते हैं इससे ज्यादा या कम चेंज नहीं आ सकती। लेकिन इन किलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं, इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन चेंज आते हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, वो कोई लिमिट नहीं होती उनकी, ठीक है, वो नैरो रेंज में चेंज नहीं आ रहे होते, क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने इन्वायरमेंट को देख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, कम या बहुत ज्यादा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। तो उनका इन्वायरमेंट जो सा दो तरह का होता है, एयर में एक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, दूसरे में वाटर पाया जाता है। उनको देखते हुए, उनके टेम्परेचर को मेंटेन देखते हुए फिर वो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं।
इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पकिलोथर्म्स का नाम देते हैं, ठीक है। पकिलो स्टूडेंट, इसका जो बेसिक मीनिंग है उसका मतलब वेरी करना, चेंज आते रहना। इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को देखें तो वो चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता, क्लियर, या नैरो रेंज में मेंटेन नहीं किया जाता। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, उनमें बहुत ज्यादा चेंज आता रहता है, नैरो रेंज में भी वो अपने टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं कर सकते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। मोस्टली इन ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का नाम भी देते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड कोल्ड होता है, मतलब सर्दी है बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंट जो बाहर है उस पर टेम्परेचर कम है, तो क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम कर लेंगे, ये तो इनका जो ब्लड वगैरह है उसके अंदर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर कौन से होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाएंगे। जबकि अगर हम लोग ह्यूमंस देखें तो हमारा जो सर्दियों में टेम्परेचर फिर भी 37 तक रहता है, या मिनिमम कह ले तो 36 तक रहेगा, इससे कम नहीं होता। लेकिन ये ऐसे एनिमल्स होते हैं अपने टेम्परेचर के लिहाज से अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो कहते हैं ये ऐसे एनिमल है जिनके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है बहुत ज्यादा। इसके अंदर अब कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, एनिमल्स की तो डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, ठीक है। जैसे वर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, आगे फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड, मैमल्स, ठीक है। डिफरेंट हमने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट रीजंस पे। फिर अब इनमें कौन से आ रहे हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पकिलोथर्मिक, मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। विद चेंज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आता जाता है टेम्परेचर का, उसके लिहाज से फिर अपनी बॉडी के अंदर भी वो टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। उसके अलावा कहा जाता है एम्फीबियंस जो उनसे हैं वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को पता है एम्फीबियंस जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, फिर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो मोस्टली आप लोग देखते हो वो बाहर रेतली जमीन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कहा जाता है जो रिप्टाइल्स हैं वो भी है क्या, पकिलोथर्मिक, वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को देख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो उन कोशिश में बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, इन फ्लक्चुएशंस उनके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा आते जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज द होम्योथर्मिक। होम्यो का जो लफ्जी मायने है वो क्या है, सेम, थर्मिक हीट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी की जो हीट है या जिनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, वो नैरो रेंज में चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन ज्यादा चेंज उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी का नहीं आता, उनके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट। तो कहते हैं एनिमल्स का जब एक्सपोजर होता है, मतलब उनको जब सामना करना पड़ता है किसका, चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो उनका बाहर का इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एयर आना है स्टूडेंट, आर नहीं है, ठीक है। तो एयर और वाटर टेम्परेचर, वही बात की इनके जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जोन से है, या फिर वहां पे वाटर होगा या फिर एयर होगी, तो उनमें टेम्परेचर हीट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब इनके वाटर में या एयर में टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर बहुत ठंडा उनका बाहर का इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, तो उनकी इन होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, नैरो रेंज में थोड़ा बहुत चेंज आता है, उससे ज्यादा चेंज नहीं आता, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से भी कोई ना कोई डिफरेंट वे से कोई ना कोई मेथड यूज करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होने दे रहे, ठीक है। जितना है उस पे ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए, टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म फिर भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही मेंटेन करते हैं, 36 से 38 ह्यूमंस की बात करें तो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो चेंज नहीं इतना ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर लाते टेम्परेचर के लिहाज से, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं
उनको हम लोग, यहाँ पे आर आना है स्टूडेंट, ARE, आर का होम्योथर्म्स, उनको होम्योथर्म्स का नाम देते हैं। होम्योथर्म्स मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उनको हम लोग होम्योथर्म का नाम देते हैं। और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको हम लोग पकिलियोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आएंगे, इनके अंदर उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है? मोस्टली जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। उसके बाद मैमल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कॉमन बहुत ज्यादा एग्जांपल जो है दैट इज द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन भी तो एक मैमल है, तो वो भी तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में चले जाए तो ऐसा नहीं होता कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर 25 आ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं, 37 रहता है ऑलमोस्ट, कह सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं। तो कहते हैं जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो होम्योथर्मिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन की है, जो हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए, लिमिटेशन होगी, मतलब उसमें कुछ जो चीजें थी वो कुछ साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे जो वो उन चीजों को नहीं थे मान रहे। कौन कौन सी, किन किन वजह से इनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा? सबसे पहले कहा जाता है कि जो डीप सी फिशेस होती हैं, बहुत ज्यादा जो गहरे पानी में रहने वाली होती हैं, वो क्या करती हैं, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकती हैं ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग, क्योंकि उनका जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो सराउंडिंग है, इनका इन्वायरमेंट, उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो जब उसकी इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आ रहा तो फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे चेंज आएगा? चेंज कब आता है? जब डिफरेंस होता है। तो चूंकि बॉडी के अंदर और बाहर जोन सा है कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म जोन से उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। तो किसी ना किसी तरह से कह सकते हैं कि ये जो फिशेज होती हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, उनमें चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने इनको, जो फिशेज थी उनको तो हमने पकिलियोथर्मिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इनको रखा था, उनके अंदर कैटेगराइज किया था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है ये तो क्या है, बॉडी की टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये फिशेज अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो इनको तो फिर होमोथर्मिक होना चाहिए था, ठीक है। तो हमने जबकि पीछे बात की सभी फिशेस पकिलियोथर्मिक है, तो ये एक ऑब्जेक्शन आया कि डीप सी फिशेस फिर क्या है, ठीक है। तो सारी फिशेस पकिलियोथर्मिक नहीं, इसकी वजह से इनको सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। डीप सी फिशेस में एक आपको एग्जांपल है ओपा, OPHA, ओफा जो सी है एक फिश है जो डीप सी ओशंस वगैरह में रहती हैं, ठीक है, पानी की गहराई में जाके रहती हैं, उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज नहीं होता, तो हम लोग इसलिए कहते हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो फिर ये पकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स नहीं। दूसरी तरफ देखें तो कहा जाता है जो लिजर्ड होती है, ठीक है, लिजर्ड जो सी है रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करती है, ये भी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तब भी ये मेंटेन करने की कोशिश करती है, और अगर बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंड है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है, तब भी ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जबकि हमने लिजर्ड किससे बिलोंग करती है, रेप्टाइल से, और हमने रेप्टाइल्स को पकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म कहा था। यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन आया कि लिजर्ड जो है वो तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, कोशिश करती है उसको मेंटेन करने की, तो ये फिर पकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, ठीक है। इसको देखा, ये दो ऑब्जेक्शन आए। उसके बाद कहा न्यूमरियस बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स की बात करें तो ह्यूमिंग बर्ड जो होता है बहुत छोटा सा परिंदा है, ठीक है, उनकी बात कर लें। और मैमल्स में से बैट वगैरह जो सी हैं, चमगादड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी मैमल्स हैं। तो ये जो है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है विद इन नैरो रेंज मेंटेन नहीं करते, जबकि हमने कहा था पीछे कि जो होमोथर्म्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन ये इनमें से कुछ हमने बर्ड बताए हैं,
और मैमल का जिक्र किया है कि जो बैट वगैरह वो तो ऐसा नहीं करती, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा चेंज आता है टेम्परेचर के लिहाज से। तो फिर हम लोग बर्ड्स और मैमल्स को फिर बैट या ह्यूमिंग बर्ड को कैसे हम लोग होमोथर्म्स का नाम दे सकते हैं? ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे। तो फिर क्या किया बायोलॉजिस्ट ने, इन ऑब्जेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की। पहले वाली जो पुरानी थी क्लासिफिकेशन उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए, फिर उसके उन ऑब्जेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने दोबारा से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। किसकी बेस पे किया था? पहले हमने जो उनको क्लासिफाई किया था वो किसकी बेस पे था कि उनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की, वो हीट प्रोडक्शन की बेस पे है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं, अगर होती है तो वो किस तरह टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देती है। क्लियर? कहते हैं अ मोर वाइडली एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के टेम्परेचर की बेस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो स्कीम बना रहे हैं, वो किसकी बेस पे बना रहे हैं? एज अ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि हीट प्रोडक्शन की वजह से हम लोग फिर फर्दर उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। इसकी बेसिकली हीट प्रोडक्शन की बेस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज बनाई हैं इसकी। एंडोथर्म्स फर्स्ट वन इज द, सेकंड वन इज द एक्टोथर्म्स, और जो थर्ड वाले हैं उनको हम लोग हेट्रोथर्म्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एंडोथर्म्स। एंडो मतलब इनसाइड, आपने बहुत दफा ये वर्ड यूज किया है एंडो। एंडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू दिस, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हीट प्रोडक्शन जो सी है एज अ बाय प्रोडक्ट होती है। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ उसके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यूजफुल होते हैं, और कुछ होते हैं एज बाय प्रोडक्ट, मतलब वो इतने यूज नहीं किए जाते। बाय प्रोडक्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज बन जाती है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे हीट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म मतलब चीजें बन रही होती हैं, टूट रही होती है, उस टाइम हमारे पास मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हीट की प्रोडक्शन होती है, और वो हीट जो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट है चूंकि बाय प्रोडक्ट है, तो फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस हीट को यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर कम है बॉडी का टेम्परेचर तो वो हीट को ज्यादा प्रोड्यूस, ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, और वो क्या होती है, हीट उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, और ऑटोमेटिकली जब हीट ज्यादा होगी तो हम लोग कहते हैं टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने मेटाबॉलिज्म के जरिए अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हो, उनको हम लोग एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। एंडोथर्म्स मतलब जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग एंडोथर्म्स का नाम देते हैं, जो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, किसकी वजह से? अपने ही मेटाबॉलिज्म की हीट को यूज करके, ठीक है। जिसमें मोस्टली हम लोग मैमल्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एंडोथर्म्स हैं, अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से एनिमल्स लेके आते हैं? मोस्टली बर्ड्स हैं मोस्टली, ठीक है। उसके बाद मैमल्स आते हैं इसमें, फिशेस भी हैं कुछ, और कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट भी एंडोथर्म्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब जैसे इंसेक्ट की बात करें, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को वो यूज करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि एंडोथर्म के तौर पे काम करते हैं। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज द एक्टोथर्म एनिमल्स, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर, एक्टो आउटसाइड। तो ऐसे एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती,
कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है बट एट अ वेरी लो लेवल, बहुत ही कम, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर हीट जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, इतनी नहीं होती कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है। और उसके बाद देखें कम हीट प्रोड्यूस होती है एंड इट इज आल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द इन्वायरमेंट, और बहुत तेजी के साथ जो इनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो बहुत तेजी के साथ उनके बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर भेज दी जाती है, एक्सचेंज करवा दे। ये मेंटेन नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर उस हीट को कंजर्व नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस हुई थी थोड़ी बहुत, वो तो इन्वायरमेंट में चलेगी, फिर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, अगर कम बॉडी का टेम्परेचर तो फिर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फिर क्या करते हैं, ये बाहर से एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं हीट को मेंटेन करने के लिए, हीट को बॉडी के अंदर ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को फ्रॉम देयर सराउंडिंग, बाहर से अपने बॉडी से बाहर कोई भी सोर्स को यूज कर लेते हैं, जैसे सनलाइट है, गर्म जमीन है, ठीक है। तो जैसे ये भी कहा जाता है जमीन के अंदर चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म मोस्टली, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जमीन के अंदर चले जाते हैं। क्लियर? तो कहते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते उनको हम लोग एक्टोथर्म्स का नाम देते हैं। मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स इसके अंदर आते हैं, मोस्ट ऑफ फिशेस, बहुत ज्यादा फिशेस, एंडोथर्म में कुछ फिशेस आती हैं लेकिन एक्टो में ज्यादातर फिशेस जो सी हैं वो एक्टो से बिलोंग करती हैं। उसके बाद एम्फीबियंस जो से वो भी नहीं कर सकते, आप लोगों ने देखा है। वही बात आ गई कि जब सर्दियां होती हैं, पानी ठंडा होता है, वो जो से अपनी बॉडी की हीट जो सी है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, फिर वो साहल के साथ साथ या समुद्र के साथ साथ जो पानी जमीन होती है, रेतीली जमीन, वहां पे निकल आते हैं, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, आके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन से भी रहते हैं और जो गर्म जमीन होती है वहां से भी, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स भी क्या है, ये एक्टोथर्म के ही अंदर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के हीट प्रोड्यूस थोड़ी अमाउंट में करते हैं लेकिन बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, उनको हम लोग एक्टोथर्म्स का नाम देते हैं। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उनको हम लोग एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए हेट्रोथर्म्स क्या होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट है, वो एक्टो से भी और एंडो से भी। दोज एनिमल्स हु आर कैरिएबल या कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। देखिए इन एनिमल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो हीट प्रोडक्शन कर सकें, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे हमने एंडोथर्म में बात की थी कि उनके अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्शन यहाँ पे भी हो रही है और एंडोथर्म में भी हो रही है, ज्यादा अमाउंट में हो रही है, ठीक है। तो ये हीट प्रोडक्शन वाला पॉइंट जो सा है ये रिजेंबल करता है एंडोथर्म के साथ, बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। लेकिन उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है नैरो रेंज के अंदर लेके आए। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो से हेट्रोथर्म्स, लेकिन नैरो रेंज में नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट? हमने कहा एंडोथर्म्स जो है वो नैरो रेंज में करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं और उसके जरिए अपने टेम्परेचर को जो है बॉडी का उसको मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन हेट्रोथर्म जो से हैं उनमें जो चेंज आता है, जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं वो नैरो रेंज में नहीं होता, वो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो नैरो रेंज में नहीं होता लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हीट प्रोड्यूस वाला जो पॉइंट है वो एंडोथर्म के साथ रिजेंबल करता है, जबकि हमने जो बात की कि विद इन नैरो रेंज में आके ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है पॉइंट, एक्टोथर्म के साथ। तो ये फिर हेट्रोथर्म जो से हैं एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो सा है वो नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेट्रोथर्म्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है ह्यूमिंग बर्ड जोन से है, ठीक है। तो ह्यूमिंग बर्ड जोन से है वो किसकी एग्जांपल है, हेट्रोथर्म्स की। मतलब ये इनमें मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर तो होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा चेंज आने के बाद वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें टेम्परेचर मेंटेन विद इन नैरो रेंज में नहीं होता उनको हम लोग हेट्रोथर्म्स का नाम देते हैं, हालांकि उनके अंदर हीट की प्रोडक्शन हो रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखें
कि हीट जो एक्सचेंज हो रही है बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, एनिमल में ज्यादा तो इन्वायरमेंट में चलेगी, अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा तो एनिमल के अंदर आ गई है, ठीक है। या एनिमल किसी भी तरीके से अपनी जो बॉडी की टेम्परेचर या हीट है उसको ज्यादा कर रहा है। तो ये जो एक्सचेंज आ रहा है, ये जो चेंज हो रही है हीट वगैरह ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, उसको कैसे रेगुलेट करवाया जा सकता है, रेगुलेट मेंटेन कैसे करते हैं वो, ठीक है। एनिमल्स यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सच रिफ्लेक्शंस, फ्लक्चुएशंस जो सी हैं उनको कैसे मेंटेन करते हैं, बाय स्ट्रक्चरल, के कुछ इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके जरिए क्या करते हैं कि अगर हीट ज्यादा तो बाहर निकाल देते हैं या हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल, मतलब कुछ फंक्शंस इनके बॉडी के अंदर, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हीट ज्यादा हो जाती है या कम होती है, ठीक है। या उनका बिहेवियर जो सा है वो थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। मतलब बिहेवियर मतलब वो जैसे ठंड है तो वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो ठंडे इलाके की तरफ चले, दैट इज द बिहेवियर। तो इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर नेचर की बेस पे फिर इन हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करवाया जाता है एनिमल्स में, और उसके इन्वायरमेंट में उस चीज को, हीट को रेगुलेट करवाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले देखें स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, कि ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या अडाप्टेशन, क्या चेंजेस लाई हैं कि वो हीट को या टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। सबसे पहले पैलेज डेपोजिशन। पैलेज किसे कहते हैं? फर जो सा होता है, आप लोगों को पता है स्किन के ऊपर जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, ह्यूमंस तो नहीं, मोस्टली हम लोग कहते हैं कुछ जो से हैं एनिमल्स, ठीक है, जैसे पैरट वगैरह, बर्ड्स वगैरह हैं, और इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं। थिक हेयर भी होते हैं और बहुत ज्यादा पतले भी होते हैं। थिक जो से उनको हेयर्स कहा जाता है, और जो थोड़े से पतले और बड़े शाइनी से डेलिकेट होते हैं उसको हम लोग फेदर्स कहा कहते हैं, जैसे हम लोग पैरट वगैरह पे देखते हैं। तो कहते हैं पैलेज डेपोजिशन, ये जो चेंजेस हैं दिस में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस, ठीक है। चेंजेस जो सी आती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पैलेज वगैरह पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो सी है या हीट जो सी उनके उन हवा के अंदर जो से ट्रैप हो जाती है, उन हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखो तो उनके जो जब हवा वगैरह चलती है तो उनके जो फर वगैरह है उड़ते हैं, बर्ड्स वगैरह के या मैमल्स वगैरह के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनकी बॉडी का टेम्परेचर जब कम हो रहा हो तो वो अपने फर वगैरह को फैला लेते हैं, जैसे हैन के अंदर देखें तो, ठीक है। तो वो अपने एकदम से सारे के सारे बॉडी के जो फर है, हेयर है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे ले जाती है। तो वो क्या कर रही होती है उस टाइम, हीट को उन हेयर्स के अंदर बाउंड कर रही होती है, ठीक है। तो कहते हैं पहले जो सी है थिक जो कवरिंग होती है एनिमल की बॉडी के ऊपर, वो भी क्या करती है, हीट को मेंटेन करने में मदद देती है, उसको बॉडी के अंदर अगर कम है तो उसको बाहर नहीं निकलने देती। उसके अलावा हमारी जो डर्मल है, जो हमारी स्किन की लेयर्स तीन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सॉरी जो हमारी तीन है, एक्टोडर्म, डर्मस और हाइपोडर्मस जो सी हैं। तो कहते हैं डर्मस या डर्मल जो सी उसके नीचे जो एक फैटी लेयर पाई जाती है जो इंसुलेशन के तौर पे काम करती है और हीट को बाहर नहीं निकलने देती। तो ये क्या स्ट्रक्चर अडॉप्टेशन है, किसके लिहाज से है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाए तो फिर सॉरी कम हो तो फिर हम लोग उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो पैलेज की वजह से, पैलेज क्या है, एक थिक कवर सा होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, उसके अलावा जो सी फैटी लेयर होती है ऑर्गेनिज्म की स्किन के नीचे, ठीक है, उसकी वो एक इंसुलेशन के तौर पे काम करता है। इस तरह इनकी वजह से जो सी है बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। दूसरा स्वेट ग्लैंड है, अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो रही है तो स्वेट ग्लैंड जो से हैं ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये ओपन कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हीट वगैरह होती है वो बॉडी से बाहर मूव कर जाती है, वाटर वगैरह इसके जरिए मूव करते हैं। उसके बाद लंग्स हैं, मॉडिफिकेशन फॉर पेंटिंग, मोस्टली जो पेंटिंग कहते हैं, जब आप लोगों ने डॉग में देखा होगा वो जब बहुत ज्यादा भाग वगैरह लेते हैं, दौड़ लेते हैं, उसके बाद वो अपनी जुबान बाहर निकाल के तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली पेंटिंग कहलाता है, पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग उसको कहते हैं कि लंग्स
जो से मॉडिफिकेशन। पेंटिंग क्या है कि वो अपने मुंह के रास्ते अपनी जुबान के जरिए क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्रीथिंग का प्रोसेस करवा रहा है। तो उनको ज्यादा एयर चाहिए, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, उनके जो लंग्स हैं वो भी मॉडिफाइड कर दिए गए जाते हैं। पेंटिंग के लिहाज से देखा जाए तो इनके लंग्स मॉडिफाइड होते हैं, जो उसको मदद देते हैं डॉग वगैरह को पेंटिंग में। ठीक है, पेंटिंग में उसको मदद देते हैं। तो ये है कुछ इसकी स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेज बन जाता है, उसके अलावा इनके ऊपर फैटी लेयर्स बन जाती हैं, उसके अलावा स्वेट ग्लैंड होते हैं और लंग्स की मॉडिफिकेशन होती है फॉर पेंटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये है आज का हमारा लेक्चर। जो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर जो नेचर है उसकी वजह से कैसे इन्वायरमेंट के अंदर चीजों को मेंटेन किया जाता है, हीट को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो वो हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी है इतना ही स्टूडेंट।